400 साल से ज़्यादा पुरानी इधर मज़ार शरीफ है। ये इधर झाड़ू फेरते हुए देखा है। जिनकी कब्र है और ये जैसे आप कह लें कुआं, पानी वाला कुआं होता था उस टाइप की बनी हुई है। ये मैंने खुदाई कहीं से शुरू की है। जैसे ही मैं टप्पा लगाता हूँ तो डिच से ना बच्चा रोने की आवाज़ आती है, तो मैं डर गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़। मैं हूं तैयबा भट्ट और इस वक्त मैं मौजूद हूं हज़रत ख्वाजा मोहम्मद ताहिर बंदगी के मज़ार पर। और मेरे साथ ये जो आप देख रहे हैं इन साहब को खड़े, ये यहाँ के खादिम भी हैं और मियानी साहब कब्रिस्तान के गोरकन भी हैं। बहुत सारे इनके पास राज हैं, राज कह सकते हैं, जो इन्होंने देखे अपनी आँखों से। आज हम इनसे वो जानेंगे कि वो चीज़ें क्या क्या हैं, क्योंकि मियानी साहब कब्रिस्तान एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और यहाँ पर बहुत सी जो हैपनिंग्स हैं वो भी होती आ रही हैं। इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? आसिफ अली नाम। आसिफ अली, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये बुज़ुर्ग कौन थे, ये हस्ती कौन है? ये जी हज़रत ताहिर बंदगी सरकार रहमतुल्लाह साहब। ये तकरीबन 400 साल से ज़्यादा पुरानी इधर मज़ार शरीफ है। ये जो जगह पहले सारा ओपन एरिया हुआ करता था, इधर ज़मीन थी और मुगलिया दौर की टाइलों से इधर काम हुआ था। तो मेरे वालिद साहब बताते हैं इधर में अक्सर वो आते थे या फील्ड में काम वगैरह करते थे। कभी इत्तेफाक हुआ ऐसा कि वो इधर आए तो उन्होंने ना जी शेर को झाड़ू फेरते हुए देखा। वो पीछे एरिया है मज़ार के, मैं आपको भी दिखाता हूँ। अच्छा, ये जिस तरह से बता रहे हैं कि यहाँ पर शेरों को झाड़ू लगाते देखा गया है मज़ार के अंदर की वो जगह है। अभी हम उस जगह पर ही चलते हैं, आप हमें वहीं लेके चलिए और वो जगह भी आपको भी दिखाते हैं, इनसे भी जानते हैं कि वो कौन सी जगह थी जहाँ पर झाड़ू लगाते देखा गया और ये बात कितनी पुरानी है और उसके बाद कभी कुछ ऐसा हुआ या कुछ देखा। इन्हीं से जानेंगे, इनके साथ चलते हैं। जी, तो अभी इन्होंने एक जिन की बात की जो के शागिर्द रह चुके हैं ताहिर बंदगी के, ख्वाजा ताहिर बंदगी के। इन्हीं से जानते हैं कि वो जिन की कब्र कहाँ पर है। आप मुझे वो कब्र भी दिखा दें। और मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना कि किसी जिन की कोई कब्र बनी हो। आप देखें कि एक्चुअली बात ऐसे होती है कि जैसे इनके शागिर्द थे, वो ज़ाहिरी बात है कुछ जिन के रूप में थोड़ी पढ़ते होंगे या अपने असली रूप में। वो इंसान की तरह, इंसान के रूप में ही इनके पास शागिर्दी या कुरान पाक की तालीम हासिल करते थे। तो उन्होंने इल्तिजा की सरकार से कि आप मुझे अपने पास ही रखिएगा। तो इसलिए उन्होंने, आप कह लें कि उनके वजूद वो जब इंसान की शक्ल में थे वो वफ़ात पा गए। तो ज़ाहिरी बात है वो तो अल्लाह ही उसके भेद जानता है, लेकिन हमें बुज़ुर्गों से सुनने में यही आया कि ये जिन की खबर है। जी, तो ये जो बताया जा रहा है कि ये ख़ादिम थे हज़रत ख्वाजा मोहम्मद ताहिर बंदगी के और ये जिन थे। और इनसे जान लेते हैं कि इनका क्या, ये किस तरह से उनके साथ रहते थे। हज़रत ताहिर बंदगी सरकार ने ना एक मदरसा कायम कर रखा था, जिसमें एक तरफ इंसानों की क्लास और दूसरी तरफ जिन्नात की क्लास होती थी। ये उनमें से एक खादम है जो कि सरकार के बहुत ही क्लोज थे। और ये आप लोगों का भी कहना है और मेरा भी मानना, ये अभी तक अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। मेरे वालिद साहब ने भी बताया हुआ है और भी बहुत लोगों ने देखा, ये कभी शेर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और कभी मुख्तलिफ शक्ल में जो है ना इधर अपनी ड्यूटियाँ अभी तक कर रहे हैं। ये जिसकी जो ड्यूटी है ये पाक वलियों के इधर, तो वो कर रहा है अपनी अपनी ड्यूटी। अच्छा, अभी तक यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर कब्रें हैं ये बिल्कुल उनसे मुख्तलिफ है, इसका डिज़ाइन भी मुख्तलिफ है। इसकी वजह भी इनसे जानते हैं, इसकी क्या वजह है? ये इसकी यही वजह है, ये जिन की कब्र है और ये जैसे आप कह लें कुआं, पानी वाला कुआं होता था उस टाइप की बनी हुई है। ये वो डिज़ाइन में बनी हुई है। ज़ाहिरी बात है कि वो जिन्नात को तो इंसान से काफ़ी लंबी चौड़ी और गहरी जगह चाहिए होती है, ये शायद इसलिए इस तरह का इसको डिज़ाइन दिया हुआ है। मज़ीद इनसे जानते हैं मियानी साहब कब्रिस्तान के हवाले से। ये यहाँ पर गोरकन भी हैं और भी बहुत सारी बातें हैं जो इनको पता हैं और इन्होंने ख़ुद अपनी आँखों से भी काफ़ी सारा कुछ देखा है। तो हम अभी दरबार से बाहर निकलते हैं और कब्रिस्तान में चलते हैं, वहाँ पर जाकर इनसे मज़ीद जानते हैं कि इन्होंने और मज़ीद क्या क्या कुछ देखा हुआ है। आसिफ, आपने हमें दरबार के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो हमारे इल्म में नहीं थी, देखने वालों के भी इल्म में यकीनन नहीं होंगी। तो इस मियानी साहब कब्रिस्तान में भी आप थे बकौल, जब से आपने होश संभाला तब से आप यहाँ पर, और ये कब्रिस्तान काफ़ी पुराना भी है। आपने यहाँ पर और क्या क्या कुछ देखा है? जी, मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। ये पीछे कोई समझ लें 2 ईयर की बात है। एक ना कब्र की खुदाई करनी थी। रात को ना लवाकिन पर्ची लेके आ गए। वो कहते हैं जी दादा की कब्र पे ना वालिद साहब को दफन करना वसीयत है। मैंने कहा यार ये ऐसा डिसिप्लिन नहीं है, इसे ये ऐसा नहीं हो सकता। तो खैर उन्होंने बहसो करार की। सारे तमाम मामलात के बाद वो एडमिन से रब्ता किया ऑफिस से।
तो रिक्वेस्ट की भी चले इन्हों की कब्र है, कोई इजाज़त का मामला कर दे, रहनुमाई फरमाए। उन्होंने कहा चलो यार अगर मुनासिब है तो देख लें, आप कर दें। जब हम उस कब्र पे गए, जाकर मैंने थोड़ी सी मट्टी उतारी है, पाँव की तरफ से सीलें आ गई, नीचे से थोड़ी सी स्लैब तोड़ी तो देखा वो कफ़न वैसे ही अंदर लेटे हुए हैं बाबा जी जिनकी कब्र थी पहले ना, तो वैसे ही वाइट कलर का कफ़न, और 1986 की कब्र थी। उस पर मैंने डेट पढ़ी तो मैं हैरान हो गया। और जब मेट्रो की खुदाई हो रही थी, मेट्रो बस बन रही थी ये लिटन रोड पे, तो हमारे ऑफिसर ने ड्यूटी लगाई हुई, आपने ये मज़ारात हैं 3-4 शिफ्ट करने हैं। तो हमें ड्यूटी जो दी गई, ये जेल है ना, जो कैंप जेल, इसके पास मामे बांजे का मज़ार था, वो शिफ्ट करना था। उसके आगे एक बाबा बोर्ड वाली सरकार थे, वो शिफ्ट करना था। तो हमने मामे बांजे का मज़ार शिफ्ट किया। जब बाबा बोर्ड वाले चौक पहुँचे ना हम, तो वो क्रेन से नीचे उन्होंने खुदाई की, तो कोई जो है ना नज़र नहीं आ रहे थे अज़ा के भी कहाँ करके कब्र होगी, आइडिया नहीं हो रहा था। जैसे ही गढ़े आए ना, पहले लहर वाली कब्रें बनती थी गढ़ों वाली, मैं और एक मेरा कलीग था साथ, तो हम नीचे उतरे हैं ना जैसे क्रेन के चप्पू पे बैठ के, तो एक ऐसी खुशबू आई है, हमें लिपट सी लगी है, बहुत कहीं दुनिया में शायद ऐसी खुशबू नहीं होगी। तो हम दोनों के मुंह से सेम अल्फाज निकले कि कुछ महसूस हुआ है। मैंने कहा हाँ यार, हम सोच ही पड़ गए कि इतनी गहराई में जाके खुशबू कैसे आई है। जैसे ही हमने मट्टी तारी गड़े देखे तो जा मिले बाबा जी के, तो हमने कहा ये जन्नत की खुशबुएँ हैं जो आ रही हैं, ये अल्लाह के नेक बंदों से जाती हैं। तो हमने उनको बॉक्स में पैक करके शिफ्ट किया। और मैंने कब्र की खुदाई की थी, तो कच्ची कब्र मैंने बनाई ना, वो तो कच्ची कब्र इधर गिर जाती है, बनती नहीं है, मिट्टी कमज़ोर है, इसमें ताकत नहीं है। कच्ची कब्र बनाई तो वो गिर गई थी कब्र। तो उनके बेटे आए, उन्होंने कहा यार ये कब्र ना आसिफ भाई अब क्या होगा। मैंने कहा इसको पुख्ता करा लें आप, वॉल करवा के साइडों पे। तो वॉल उन्होंने कहा चलें कर दें। मैंने वॉल की, जब मैंने मिट्टी ऊपर से मैयत की उठाई है सारी, 6 मंथ हुए थे उसको दफन किया ना, तो हाजी साहब की जब मट्टी उतारी है मैंने, तो चुनाई वगैरह लगा ली है ना, तो एकदम उनके पेड़ पे मेरा पाँव आया। तो जैसे सही बंदे के, ज़िंदा बंदे के पेड़ पे पाँव आता है तो पेट हिलता है ना, ऐसे हिला। तो मैं एकदम मेरे ज़हन में आया, मैंने तसव्वुर किया यार इधर से ना लाल बेग निकले, ना कोई कीड़ा मकोड़ा निकला है, ना बदबू आ रही है, ना गली सड़ी, कोई इस किस्म का कोई मामला नहीं है, ये क्या माजरा है। तो वो फिर मेरी उनके बेटे से डिस्कस हुई, तो मैंने कहा यार हाजी साहब की माशाल्लाह नेक आदमी थे। कहता आसिफ भाई अब तक ये आप लगा लें कि ये जो हाजी साहब के माल थे ना, अब तक यतीम बच्चे, बेवा औरतें घर पे आती हैं कि हाजी साहब ने हमारे बच्चे की फ़ीस नहीं दी, हमारे घर राशन नहीं आया। 2005 की बात है, मैं रात को खुदाई करने के लिए आया, कोई 1:30-2 बजे का टाइम था कब्र निकालने के लिए, कच्ची कब्र के। मैंने खुदाई कहीं से शुरू की है, जैसे ही मैं टप्पा लगाता हूँ तो डिच से ना बच्चा रोने की आवाज़ आती है, तो मैं डर गया। मैं रुका, मैंने कहा आ रही या नहीं आ रही, फिर लगाया टप्पा, फिर आवाज़ आई। तीसरी दफ़ा जब आई है ना आवाज़, तो मैं डर के भाग कर अपने डेरे पे आ गया। ऐसे भी मामला तो अक्सर हो जाते थे। अच्छा, इतने टाइम से आप यहाँ पर हैं, फिर इन चीज़ों को देख भी चुके हैं, आपके साथ खुद भी हो चुका है, तो अब डर वगैरह लगता है कि अब आदत हो गई है? नहीं, ये अब आदत सी बन गई है। पहले डरते थे, जब बचपन में वाले साहब के साथ आते थे ना, बहुत डर लगता है, पीछे घूम के देखना, अपनी शैडो से डर जाना पास टाइम। तो अब नहीं ऐसा होता, अब तो रूटीन में रात दिन इधर ही होते हैं, यही काम। लोगों को जब बताते हैं लोग यकीन करते हैं आपकी बातों को कि बस मजाक बना देते हैं? हाँ, जो लोग वाकिफ़ हैं इस बात से वो यकीन करते हैं, बाकी लोग कुछ कहते हैं यार ये वैसे ही, ये नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ज़ाहिरी बात है जिसके साथ हुआ होता है। ये आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब जो ये मियानी साहब कब्रिस्तान के लोग हैं या इससे बाहर वाले लोग हैं जो जानते हैं मियानी साहब कब्रिस्तान को, इधर पहले से होती थी, कंडों वाली से होती थी, बहुत ज़्यादा तादाद थी उनकी, एकदम से वो गायब हो गई, किधर गई। अब किसी को कहीं इधर से थी वो यकीन नहीं करेगा, क्योंकि जिन्होंने देखी है उसको पता है कि थी इधर। अब इसी तरह न्योलों की तादाद बहुत है, जिन्होंने न्योले देखे हैं कोई 20 साल बाद वो ख़त्म हो जाएंगे, अगली पोस्ट कहेगी इधर न्योले थे, वो कहें नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता। इसी तरह इससे पहले जिन्नात या हवाई चीज़ें जब यहाँ जंगल बियाबान होता था थी, लेकिन अब नहीं है। अब क्योंकि रोशनियाँ हर तरफ, अल्लाह के कुरान पाक का ज़िक्र होता है, कलमा कलाम होता है, अज़ानें होती हैं इधर कब्रिस्तान में, तो ये चीज़ें जो होती हैं ना ये चली जाती हैं, फिर जहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र होता है ये छोड़ देती हैं। जी, तो ये आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने हमें बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर की हैं, मियानी साहब कब्रिस्तान से लेकर दरबार के अंदर जो कुछ हुआ उस हवाले से भी, और इन्होंने काफ़ी कुछ जो है वो हमें बताया है। कुछ बातें ऐसी हैं जो नाकाबिले यकीन है, और इन्होंने भी बताया कि लोग यकीन
नहीं करते। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त मिलेंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।